इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे जो ज्यादा यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें आपको याद रखना है LOAN, लोन। लोन लेना नहीं है आपको, बट लोन का मतलब है कि जब आप रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और वो एक्ट करता है एज एनोड, और उस पे साइन होता है नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस है ये? डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो किससे प्रोड्यूस होगी? कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी विच कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जिंक कॉपर सेल। अब जिंक कॉपर सेल में दो कंटेनर ले लिया हमने, और दो कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड, एक एक इलेक्ट्रोड रख दिया, इसमें सॉल्यूशन, इसमें भी सॉल्यूशन। ये जो है वो जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर। अब जिंक लेफ्ट साइड रखा है, तो जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या करेगा? एनोड, और जो राइट साइड होगा वो कैथोड। अब ये जो लेफ्ट साइड मैंने जिंक की क्यों रखा है? क्योंकि मुझे पहले से पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो होता है -0.76 वोल्ट, और जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट। तो जिंक और कॉपर ये जुड़े होंगे एक वायर से। अब जो जिंक साइड है उसमें, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। तो जिंक जो है उसकी होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक क्या होता जाएगा? डिसॉल्व, और जिंक 2+ आयन इसमें आते जाएंगे। ये मान लिया जिंक का कोई सॉल्ट है, जिंक सल्फेट, और ये जो है ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। पहले जितने जिंक 2+ थे उतने ही सल्फेट थे, इधर जितने कॉपर 2+ थे उतने सल्फेट थे, मतलब दोनों साइड न्यूट्रल थी। बट अब क्या हुआ? ये साइड पॉजिटिव होती जाएगी और इस साइड क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे और कॉपर 2+ जो आए होंगे सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देंगे कॉपर सॉलिड। अब देखो ये
डिसॉल्व होता जाएगा, कम होता जाएगा वेट इसका इलेक्ट्रोड का, और इस पे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, इसका वेट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और 2+ अगर इस पे आ जाएंगे तो इसके साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब काम आता है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं तो कॉपर 2+ इसके पास नहीं आ पाएगा, और इधर जिंक 2+ इसके बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि रिपल्शन होगी, इधर भी रिपल्शन, समझ गए। इसलिए क्या होता है कि हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम समझिए क्या है, एक तो वो इंटरनली दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। ये कौन सा हाफ सेल हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। इस पे नेगेटिव साइन क्यों आ, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, पॉजिटिव इसमें जाएगा, नेगेटिव इसके ऊपर, वो नेगेटिव इधर जाएगा और फिर कंज्यूम होगा, इसलिए इस पे पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे KCl ले लिया, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इस साइड कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयन, इस साइड पॉजिटिव आयन, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए उसका काम होता है, ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है, लोन पहले तो बात, ठीक है ना। लोन जो है उससे आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंटेशन क्लियर होने के बाद ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब हम लिखते हैं सेल रिएक्शन। तो ये आ गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड। सबको दिख रहा है अच्छे से। अच्छा, तो अब सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस टू गिव जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो इस सेल का E0 सेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड क्या है, जिस पे रिडक्शन हो रही है, और एनोड क्या है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है आपको, कॉपर का भी और जिंक का भी, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू रख दिया हमने 0.34 माइनस 0.76, ये वैल्यूज है, ठीक है। तो वैल्यू आ गया का 1.10 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है फॉर द जिंक कॉपर सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डेनियल सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिंक कॉपर सेल जो है उसको डेनियल सेल बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब इस पोटेंशियल से जो ट्रांसफर हो रही है, जो पोटेंशियल
जो है वो है 1.10 वोल्ट। इस पोटेंशियल से, इस डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड तक ये मूव करने का जो फंडा है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1.10 वोल्ट। किसके लिए? जिंक कॉपर सेल के लिए। इसमें पहले समझा गया आपको कि जिंक को मैंने एनोड क्यों लिया, क्योंकि जिंक का क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल कम था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा? एनोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या होगा? कैथोड। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इस रिएक्शन को मैं स्टॉप करना चाहूं तो इज इट पॉसिबल टू स्टॉप इट? देखिए अपने आप हो रहा है। अपने आप जो रिएक्शन होते हैं जिसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आता है ना, वो रिएक्शन अपने आप होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्लियर हो गया आपको? 11th में भी किया था हमने कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो क्या काम करता है? इट टेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स इंटरनली। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो सेल था, सॉरी, अब इस सेल में अगर मैं यहां पे एक एक्सटर्नल बैटरी लगा देता हूं, ठीक है ना? एक्सटर्नल बैटरी कैसे लगाता हूं कि एनोड साइड जो है, एनोड साइड और उसके साइड जो एक्सटर्नल बैटरी है वो अपोजिट इफेक्ट दे, ऐसा काम करता हूं। ठीक है ना? नेगेटिव टर्मिनल अटैच टू दिस साइड तो ये कैथोड हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल टू कॉपर साइड तो ये क्या हो गया? एनोड अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटर्नल बैटरी। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं मैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं चाहिए, अपने आप रिएक्शन होता रहता है। बट जब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाएं और वो रिएक्शन को कंट्रोल करें तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना? अब केस 1, इफ ई नॉट सेल जो है, सॉरी, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है दैट इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना था अपना? 1.10 वोल्ट, इतना था। अब मैंने जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब बैटरी कंट्रोल द रिएक्शन, और बैटरी कंट्रोल करेगी रिएक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग जिंक क्या हो जाएगा? कैथोड, और कॉपर क्या हो जाएगा? एनोड। पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा? जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन होगा। मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि जिंक की क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। कॉपर की क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। बट यहां हो क्या रहा है? अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगाया है उसका पोटेंशियल ई नॉट सेल से ज्यादा है तो जिंक 2+ की रिडक्शन होगी और कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी। रिएक्शन इज रिवर्स्ड। पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। ठीक है? दूसरा केस, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब जितना पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी पोटेंशियल से स्टॉप भी हो रहे हैं, ये रोक रहा है। ये क्या है? अपोजिंग। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर है, तो नो नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रिएक्शन होगा ही नहीं। पहले केस में क्या था?
रिएक्शन रिवर्स हो रहा था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा बन गया, ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, केस 3, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन E naught cell, then reaction takes place in the same pattern। थोड़ा स्लो हो जाएगा बट रिएक्शन के जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी, समझिए इतना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको सारा बताया है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं पूरा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें हम दिमाग में रखते हैं, ये पहले नोट कर लो आप, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। सबसे बड़ा फंडा ये है, याद रखना है आपको, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लोन। अब आप खुद बोलो, लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। ये एनोड लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन होती है, ये एनोड है, ठीक है। दूसरा बात कि जब आपने सेल रिएक्शन लिख दिया, ये वाला जिंक सॉलिड, ये सेल रिएक्शन था, तो इसको अब हमने क्या किया, सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है मुझे, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिंक सॉलिड, जिंक 2+, ये हो गया एनोड साइड, और ये जो है ना डबल एरो, ये स्लैश का रिप्रेजेंट करता है फेज चेन, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस, ये बनता है ना इस साइड, ऑक्सीडेशन होती है, ये है सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन। और दूसरी साइड क्या होता है, रिडक्शन, कॉपर 2+ से कॉपर सॉल्ट। तो ये होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सेल रिएक्शन, ये हो गए केसेस जब एक्सटर्नल बैटरी हम लगाएं तो, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक मैंने आज बताया आपको, ठीक है। कमेंट करके बताना कि कहाँ पे कमी रही है, जिससे अगले लेक्चर में मैं उस कमियों को दूर कर सकूं और आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, आपको एक लाइव सेशन अच्छा दे पाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, subscribe and share my channel. God bless you. Happy learning.